क्या हालांकि अभी रिजल्ट आना बाकी है, अभी तो पहले दौर का चुनाव, उसके लिए 1 सप्ताह का वक्त बाकी है। अगले सप्ताह आज के दिन चुनाव, अभी इस वक्त चुनाव, पहले फेज का चुनाव संपन्न करवाया जा रहा होगा 19 तारीख को, और उससे पहले इतना रोचक अगला सप्ताह ऐसे भी बहुत रोचक होने वाला है। बहुत सारी तैयारियां उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी की हो रही हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी बहुत सारी तैयारियां हो रही हैं, इलेक्शन कमीशन से लेकर अरविंद केजरीवाल से लेकर तमाम अलग अलग मसलों पे भी तैयारियां चल रही हैं। और उसके अलावा एनडीए और खासकर बीजेपी जिस राम धुन को उस और मजबूती से बजाने की कोशिश कर रही है, उसमें आपको लगता है कि आने वाले समय में कुछ नफा होने वाला, फायदा होने वाला है? अनम्यूट कर लीजिए, शायद अनम्यूट कीजिए। हेलो जी, आ रही आवाज, आ रही जी। राजीव जी, हम लोग पहले भी कई अवसर पर यह कह चुके हैं कि नरेंद्र मोदी या बीजेपी के पास हिंदू मुस्लिम के अलावा कोई मुद्दा होता नहीं है। जब पिछले साल 5 राज्यों में चुनाव हुए थे, तब भी हमने देखा था कि कुल मिलाकर चुनाव शुरू होते समय कुछ और बात करते हैं, लेकिन जैसे जैसे चुनाव पास आता जाता है वे हिंदू मुसलमान पर आ जाते हैं। 2-3 मुद्दों की बात करना चाहता हूं। सबसे पहले जिन बाबा रामदेव का हम लोग जिक्र कर रहे हैं, जिन्हें नरेंद्र मोदी जी ने कश्मीर का बता दिया है, मुझे आश्चर्य होता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषणों को लिखने वाले लोग कौन हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय में या उनके थिंक टैंक में, उनके विचारकों में कोई गूगल भी नहीं करता। 1 मिनट से भी कम समय लगता है डॉक्टर साहब, जिसमें आप किसी व्यक्ति के बारे में, स्थान के बारे में, घटना के बारे में सब कुछ जान सकते हैं। मोदी जी का भाषण लिखने वाले अगर जानना चाहते तो उन्हें मालूम हो जाता कि ये जो पीरों के पीर रामसा पीर है, रामसा देव हैं, ये तंवर राजवंश के थे, जिसको तंवर भी कहा जाता है, तोमर भी कहा जाता है। अरंगपाल तोमर जो बाद में दिल्ली के राजा हुए, उस परंपरा के रामदेव पीर थे। जिंदा समाधि उन्होंने पोखरण में ली थी। राजीव जी, आज भी पूरे उत्तर भारत में लोग बाबा रामदेव के मेले के लिए पैदल जाते हैं। मध्य प्रदेश में मालवा निमाड़ क्षेत्र में आपको सड़कों पर इन यात्रियों के, इन भक्तों के लिए निःशुल्क भोजन की व्यवस्था सड़कों पर हर 1 किलोमीटर पर मिलेगी जब वो मेला भरता है। तो प्रधानमंत्री इन्होंने कश्मीर का बता दिया। दूसरा मुद्दा भी जो लेकर आए खान पान का, वे कह रहे हैं सावन में लोग मांस खाते हैं, नवदुर्गा में मांस खाने की बात हो रही है, वीडियो दिखाए जा रहे हैं। एक मैप है, एक नक्शा है भारत में नॉनवेज खाने वालों को। हमारी टीम के पास अगर हो, मैंने भेजा है, तो वो नक्शा दिखा दें। तो भारतवर्ष के 70% लोग नॉनवेज खाने वाले हैं। ये नक्शा जो हमारी स्क्रीन पर दर्शक देख लें, जो बहुत गहरा लाल रंग है, इस गहरे लाल रंग में 75% लोग, सबसे गहरे लाल रंग वाले क्षेत्र में, इस भारतवर्ष के इस पूरे नक्शे में 75% लोग नॉनवेज खाने वाले लोग हैं। इसमें हमारा मध्य प्रदेश भी दिखाई दे रहा है, 51% लोग नॉनवेज खाते हैं। तो प्रधानमंत्री सिर्फ सामिश निरामिष भोजन की बात करके, वेज नॉनवेज की बात करके, सिर्फ अपने हिंदू मुस्लिम नफरत के एजेंडे पर आना चाहते हैं। पहले उन्होंने कांग्रेस के घोषणा पत्र पर मुस्लिम लीग की छाप बता दी, अब वे खान पान की बात करने लगे हैं। तो मुझे अब यह चिंता हो रही है कि जैसे जैसे पहले चरण का चुनाव संपन्न होगा और उसके बाद के 6 चरण और बचेंगे, ऐसा कोई नफरत का एजेंडा नहीं होगा जो मोदी जी या बीजेपी जनता के बीच लेकर नहीं आएंगे। आपने अभी योगी आदित्यनाथ का भाषण सुनवाया। इससे पहले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भगवान राम के नाम पर वोट मांग चुके हैं, कृष्ण के नाम पर वोट मांग चुके हैं। पूरे देश में मोदी जी सहित बीजेपी के सारे नेता धर्म के नाम पर वोट मांग रहे हैं, लेकिन चूंकि एनडीए गठबंधन का घटक दल है भारत का निर्वाचन आयोग, इसलिए वो पट्टी बांधकर बैठा हुआ है। वरना अगर चुनाव आयोग कार्रवाई करे तो इनमें से बहुत सारे लोगों के तो आयोजनों पर प्रतिबंध लग जाएंगे, इनके भाषण देने पर, चुनाव प्रचार पर प्रतिबंध लगा सकता है चुनाव आयोग। वैसा कुछ होगा नहीं। अब आते हैं कि जनता का मूड क्या है। जो सीएसडीएस के सर्वे की बात
अभी प्रेम कुमार जी कर रहे थे, राशिद भाई भी कर रहे थे, प्रशांत जी ने भी कहा, वो जनता के मूड को बता रहा है कि जनता असली मुद्दों पर बात कर रही है। अब असली चुनौती ये है कि जो इंडिया नाम का गठबंधन है और उसके जो नेता हैं, वे ऐसी कोई नो बॉल ना फेंके, वो कोई ऐसा सेल्फ गोल करने वाला बयान न दे, ऐसा कुछ भी ना करें तो जनता उनकी तरफ इस वक्त बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। जनता का मूड बता रहा है कि जनता बेरोजगारी की बात कर रही है, महंगाई की बात कर रही है। वो मंदिर बन गया, बहुत धन्यवाद, जनता ने मान लिया कि आपने मंदिर बनवा दिया, भले वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बना, लेकिन उससे जिंदगी चलने वाली नहीं है। सिर्फ मंदिर बनने से किसी घर के बेरोजगार युवक या युवती को नौकरी मिलने वाली नहीं। तो अब देश नौकरी की बात कर रहा है, देश महंगाई की बात कर रहा है, देश अब सीमाओं की रक्षा की भी बात कर रहा है। देश पूछ रहा है कि आप मुर्गा और मछली की बात तो करते हैं, कौन मुर्गा खा रहा है, कौन मछली खा रहा है, लेकिन चीन हमारे देश की कितनी धरती खा गया, कितने हजार वर्ग किलोमीटर जमीन खा गया चीन, उस देश के नाम का उच्चारण नहीं करते आप। तो इस वक्त मुझे लग रहा है जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ रहा है, इंडिया गठबंधन, उसके नेता, उसका चुनाव का अपना दृष्टि पत्र, उसका विजन डॉक्यूमेंट, जिसे आप घोषणा पत्र कहते हैं, वो जनता के मुद्दों की बात कर रहा है। जैसे प्रेम कुमार जी ने कहा, शायद इससे पहले किसी राजनीतिक दल ने ऐसा घोषणा पत्र देश के सामने नहीं रखा था जैसा कांग्रेस ने रखा है, और सारे घटक दल साथ हैं। कोई ऐसा बड़ी रार तकरार, कोई मनमुटाव, कोई भेदभाव, कोई मनभेद दिखाई नहीं दे रहा। और आखिरी बात, नरेंद्र मोदी जी को यह जरूर कहना चाहता हूं कि जिन रामदेव बाबा के नाम की माला वे जप रहे हैं, वे रामदेव बाबा तो हिंदू मुस्लिम एकता के, दलितों की पक्षधरता के प्रतीक थे, सर्वोच्च प्रतीक थे अपने युग में वे। इसलिए उन्हें भगवान का दर्जा दिया लोगों ने। यद्यपि वे राज परिवार से थे, उन्हें पोखरण की जागीर मिली थी उन्हें, इसके बावजूद अगर जी। उनसे ही कुछ सीखना है मोदी जी को, तो कम से कम हिंदू मुस्लिम की बात करना बंद कर दें। जी राजीव जी। लेकिन एक बात है डॉक्टर साहब, आप तो इतिहास के पन्नों को पलटकर और उसमें से बहुत सारी चीज़ें ले आते हैं, दर्शकों को भी बताते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार इतिहास के पन्नों में गलत तरीके से क्यों घुस जाते हैं? क्या क्या बातें आप याद कीजिए, तक्षशिला को पटना ले आए थे, बाबा गोरखनाथ से लेकर कबीरदास तक और गुरु नानक देव, तीनों को एक साथ उन्होंने बैठा दिया था एक मंच पे, और ऐसी बहुत सारी। और अब कहाँ कश्मीर, कहाँ उंडू कश्मीर, वहाँ तक की बात कर रहे हैं। इतने कई कुछ नहीं तो दसियों बीसियों उदाहरण सामने होंगे जहाँ प्रधानमंत्री ने इतिहास के पन्नों को फाड़ के फेंक डाला हो, ये कह सकते हैं कि पढ़ना ही नहीं, लेकिन बोलना ज़रूर है, बोलते हैं। और पिछले 10 साल में उन्होंने जो कुछ किया है उसके इतिहास को भी देखिए, तो अभी वो स्टार्टर की बात कर रहे हैं, एपेटाइजर की बात कर रहे हैं, और 10 साल से पहले के इतिहास के पन्नों को अगर वो पलटते हैं तो